सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 35 वर्षीय हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी। साल 2013 में एक एक्सीडेंट के बाद हरीश वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे और पूरी तरह लाचार थे। कोर्ट ने माना कि बिना किसी सुधार की उम्मीद के मरीज को मशीन के सहारे रखना क्रूरता है। क्या कोई कानून किसी को मरने की इजाजत दे सकता है? जब विज्ञान हार गया और दुआएं बेअसर हो गई, तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने हरीश राणा के लिए एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। दोस्तों, जीवन अनमोल है, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां मृत्यु ही एकमात्र राहत नजर आती है। आज सुप्रीम कोर्ट एक बेहद पेचीदा और भावुक कर देने वाले मामले में हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत देता नजर आया। यह फैसला उन बुजुर्ग माता पिता के लिए एक बड़ी राहत है जो पिछले 11 सालों से अपने जवान बेटे को एक जिंदा लाश की तरह बेड पर देख रहे थे। हरीश राणा की कहानी 2013 के उस मनहूस दिन से शुरू हुई थी जब एक सड़क हादसे ने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। इस दुर्घटना में हरीश के सिर और रीढ़ की हड्डी पर ऐसी चोट लगी कि वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। इसका मतलब यह है कि उनका शरीर तो सांस ले रहा था, लेकिन उनका दिमाग दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। पिछले 11 सालों से हरीश के माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी और ताकत उन्हें जिंदा रखने में लगा दी, लेकिन अब जब उम्र के इस पड़ाव पर वे अपने बेटे की देखभाल करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। अदालत ने इस मामले की गहराई को समझने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। डॉक्टरों की टीम ने साफ किया कि हरीश के ठीक होने की अब कोई संभावना नहीं बची है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। जब किसी मरीज के ठीक होने की कोई भी गुंजाइश न बची हो, तो उसे कृत्रिम रूप से पीड़ा में रखना उसके अधिकारों का हनन है। अदालत ने पैसिव यूथनेशिया के तहत हरीश को दी जाने वाली मेडिकल सहायता और फीडिंग पाइप को धीरे धीरे हटाने की अनुमति दे दी है। यह आदेश भारत में राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मरने के अधिकार को और अधिक मजबूती देता है। जजों ने माना कि हरीश को जिस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा था, उसे और लंबा खींचना अमानवीय होगा। हरीश राणा का यह मामला कानून और भावनाओं के बीच की एक ऐसी कड़ी है जो हमें जीवन की सार्थकता पर सोचने को मजबूर करती है। जहां माता पिता का प्यार हार गया, वहां कानून ने एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला लिया। इस ऐतिहासिक निर्णय पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।